शाहजहांपुर के कलान तहसील क्षेत्र के रहमादासपुर में सोत नदी पर लघु सेतु और गांव के लिए पक्की सड़क की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन 23वें दिन और भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी रही। इस दौरान भूख हड़ताल पर बैठे 69 वर्षीय बुजुर्ग संतराम और 75 वर्षीय आत्माराम वर्मा की हालत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन द्वारा अभी तक अनशनकारियों की कोई सुध नहीं ली गई है। भीषण सर्दी में भी ग्रामीण अनशन स्थल पर डटे हुए हैं। मालूम हो कि रहमादासपुर संघर्ष मोर्चा द्वारा बीते 11 दिसंबर से सोत नदी पर लघु सेतु और गांव के लिए पक्की सड़क की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। भूख हड़ताल के 11 दिन और धरना के 23 दिन बीतने के बाद भी किसी जनप्रतिनिधि या जिम्मेदार अधिकारी ने अभी तक अनशनकारियों की सुध लेना मुनासिब नहीं समझा है, जिससे कड़कड़ाती सर्दी में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को भूख हड़ताल पर 40 वर्षीय रामप्रकाश कुशवाहा भी बैठ गए हैं। इससे भूख हड़ताल पर बैठे महिला, पुरुष और छात्राओं की संख्या अब 30 हो गई है। भूख हड़ताल पर बैठे 69 वर्षीय संतराम और 75 वर्षीय आत्माराम की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें आनन फानन में इलाज हेतु तो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से छुट्टी पाकर अनशन स्थल पर पहुंचे आंदोलन के नेतृत्वकर्ता रामकुमार राठौर ने कहा कि पत्थर दिल शासन प्रशासन जब तक इस समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं निकालता है तब तक वह अनशन स्थल से हटेंगे नहीं, चाहे उनके प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। वहीं महिला रानी ने कहा कि विधायक हरप्रकाश वर्मा ने चुनाव से पहले पटना शिव मंदिर पर कसम खाई थी कि जीतने के बाद सबसे पहले रहमादासपुर में पुल और सड़क बनवाएंगे, लेकिन विधायक जी अपनी कसम भूल गए हैं। छात्रा विनीता ने कहा कि इस गांव की बेटियां बीते 23 दिन से धरने पर बैठी हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। विनीता ने कहा कि जो लोग धरने को बेबुनियादी बता रहे हैं वह भी कान खोलकर सुन ले। यहाँ की लड़कियां महारानी लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी की तरह है। सरकार हम बेटियों को कम नहीं समझे। अगर उनकी पुल और सड़क की समस्या का निदान नहीं हुआ तो पूरे गाँव की छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। रेखा रामधनी और लौंगसिरी ने भी शासन प्रशासन से पुल और सड़क बनवाने की मांग की है। धरने पिछले बैठे जब हरिप्रकाश वर्मा वोट मांगने आए थे तब वे क्या कहते थे, जब वचन दे जाए हम दे रहे आई कि जब हम विधायक जीत जाए तो पटना महादेव बाबा पे कितम खाई कही गए थे आई कि हम इनके महादेव कितम खाते हैं पहले पुल रहमादासपुर को बनाई। अब आज हरिप्रकाश वर्मा सोई गया का, अब आज जब तक हम नहीं हटी, जब तक जब पुल की स्वीकृति नहीं दी आए तब तक है चाहे हमारे प्राण तज जी अब है नहीं रही। विधायक जा कहेंगे कि हम पुल बनवाए रहे, जब यहाँ स्वीकृति दे नहीं आए हम हटी जाई। और जब तक यहाँ नहीं है ना विधायक जी, जब वोट मांगने बेरा छोटी ना दे तो पाए छुई ले तो गरम मुँह लिख, और जब समुंदर रहते तो बेकार वोट नहीं हम दई नहीं वोट हम दी, लेकिन पाए में छुआ नहीं तुम्हारे पाए लपका आज लपका सरब लगे विधायक जी का। आज विधायक जी हमें जा सभा में देखा आगे जी भूखे प्यासे डाले आज उन्हें कितने 11 दिन भूख हड़ताल सभी हुई गए। अब हम भी कल से बैठी, हमारी बहुएं बैठी, हमारी लड़की नहीं बैठी। मेरा नाम विनीता है, मैं रोजाना धरने पर आती हूँ। आज 23वां दिन है मुझे धरने पर। किस तरीके की मांगे हैं, क्या कहना चाहिए? सरकार से यही मांग है, हमारी पुल बनना चाहिए और सड़क बननी चाहिए। जितना अधिकार हमें वोट डालने का है उतना ही अधिकार हमें अपनी मांग मांगने का भी अधिकार है। सरकार आपकी मांगों को सुन ही नहीं रही है। सरकार के कानों पर जू रेंग रहा है। सरकार को कानों तक ये आवाज जानी चाहिए कि बेटियां क्या कह रही हैं, क्या बोल रही हैं। इनकी समस्याओं को सुने और समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई प्रशासन यहाँ पर आए और यहाँ देखे कितनी भी ठंड में यहाँ पर महिलाएं जो भी हैं जो बैठी हुई हैं इतनी ठंड में धरना हम कर रहे हैं और अपनी मांगों को मांगने के लिए। तो लोग हमारा धरना बेबुनियादी बता रहे हैं, वे भी सुन लें। ये धरना बेबुनियादी नहीं है। यहाँ भी लड़कियाँ लक्ष्मीबाई झांसी की तरह हैं, उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। यहाँ भी लड़कियाँ कुछ कहना कुछ बनकर भी दिखाना चाहती हैं। इसी पुल की वजह से उनकी सारी च्वाइसें उनके सपने चूर चूर कर ये रह जाते हैं। हमारा नाम रेखा है। रेखा, क्या कहना चाहते हो, कब से धरने पे आ रही है? हमारे धरने को लिए 23 दिन हो गए। क्या कहना चाहती हो? क्या कहना ये चाहते हैं, हमारी समस्या बहुत लंबी है। चौमासे में नदी भर जाती है, कहीं से उतार नहीं है, कहीं को जा नहीं पाते हैं। लड़कियां बेटी पढ़ने नहीं आ पाती हैं। बेटियों की शादी में भी बहुत कठिनाइयां पड़ती हैं। कहते हैं सरकार ये कह रही है कि हम विकास करा रहे हैं, पुल और सड़कें बनवा रहे हैं। सड़कें पुल बनवाए, जब हमें तो जब दीत आए, जब सड़क पुल को कुछ इंतजाम वो आ जाए का लेटर
क्या मांग करती हैं सरकार और यहाँ के विधायक से? क्या मांग विधायक से ये कहते हैं कि पुल और सड़क बने, और हमारी कोई जो यही है मांग, और कोई मांग नहीं है। मेरा नाम रामधनी है। रामधनी 23 दिन से भूख हड़ताल पर वो आंदोलन के लिए आ रही हैं, क्या कहेंगी? क्या कह रहे हैं, विधायक जी आए थे जब वोट मांगने आए थे, मैं पिछनो कर रहे थे, उनने पहले ने हाथ चलाओ तो हमने वोट सब ले जा, मगर हमारी कोई समस्या कोई नहीं सुन रहा है कि क्या समस्या हमारे सड़क का पुल बन जाए, क्योंकि तुम्हें हमने पैर छुआ के जाओ तुम्हारी समस्या हम पूरी कर दी, मगर वोट हमें के दे। और क्या कहा था? अब जाके कही थी कि हम समस्या तुम्हारी पूरी कर दी। पूरी हो रही समस्या? हाँ, कि जाके पुल बनवाई दी और सड़क करवाई दी है। आपका? मेरा नाम है लौंगश्री। लौंगश्री, किस तरह की मांगे हैं और कब से धरना चल रहा है? कब से धरना चल रहा है, ये क्या मांगे हैं? 23 दिन हो गए धरना चलने। मांगे क्या चलते है? क्यों हैं। धरने पे बैठी हो? अरे ये पुल के मारे बैठे हैं भैया, और का बाल बच्चा पहुएरा छोड़े बैठे सब, कोई आया नहीं अभी तक? कोई अभी तक किसी ने। क्या मांग करती है? पुल की मांग कर रहे हैं और सड़क के संग संग में। कब तक बैठोगी धरने? अब जब तक नहीं कोई यहाँ कोई आई तब तक बैठे रहे और का। आज धरने का 23वां दिन है, भूख हड़ताल का 11वां दिन है। शासन प्रशासन सुध नहीं ले रहा है और हम लोगों की अग्नि परीक्षा ले रहा है। शासन प्रशासन हम लोगों की अग्नि परीक्षा ना ले, हम लोग ऐसे हटने वाले नहीं हैं, चाहे कितना भी समय हो जाए। जब तक हमको कोई लिखित में सोत नदी के पुल का और रोड का आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। राम कुमार जी, आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया था और क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कल हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया था, सीने में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा था और हार्ट में दिक्कत थी, क्योंकि डायबिटीज की भी दिक्कत बताई है डॉक्टर ने। और मैं कल पीएससी कलान गया और उसके बाद में हमारे परिजन हमें अपनी निजी गाड़ी से शाहजहाँपुर ले गए। उन्होंने रेफ़र किया था मेडिकल कॉलेज के लिए, फिर हमने कमला हॉस्पिटल शाहजहाँपुर में अपने को दिखाया, वहाँ उन्होंने हमारा इलाज किया। उसके बाद में हम वहाँ से लौटे और दोबारा फिर धरने पर यहाँ पर बैठ गए हैं। आखिर क्यों नहीं शासन प्रशासन आपकी मांग, क्यों आखिर कब तक डटे रहेंगे यहाँ पर? जब तक डटे रहेंगे, जब तक इस समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं निकलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग हटने वाले नहीं हैं, चाहे प्राण निकल जाए यहाँ से।